हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों के जैसे कमेंट्स आए थे यूट्यूब के सेशन पर, जो कि अपना डेली बेसिस पर 9 से 10 बजे यूट्यूब का सेशन होता है साइंस का, जहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो लास्ट में आपसे पूछ लेता हूं कि आपको अब कौन सी वीडियो चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में बच्चों का डाउट था कि सर हमको ना ये एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये किंगडम मोनेरा, ये सब क्या है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जहां पर आपको समझ में आएगा कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या और कैसे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सर सेल कितने टाइप की होती हैं। अब आपको सर क्या इसमें सेल से क्या लेना देना है। अब कैसा लेना देना है जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो सेल है हमारी, सेल सर दो टाइप की हैं। कौन कौन सी? सर दो कैटेगरी आती हैं सेल्स में। एक तो सर कौन सी, हम लोग अगर बात करें सेल की तो जहां पे हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक। कौन सी? यूकैरियोटिक। और दूसरी कैटेगरी गुरुजी आपकी प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है सर? बेटा जो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये सर प्रॉपर वे में डेवलप्ड होती हैं। यानी सर अगर मैं इनकी बात करूं सेल्स की, तो इसमें सर सभी चीज जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ देखने को मिलेगा। यानी जो सेल्स प्रॉपर वे में डेवलप्ड हैं वहां पे हम कह देते हैं सर वो कौन सी सेल्स हैं, वो हैं यूकैरियोटिक। तो हमारे शरीर में कौन सी हैं? ऑब्वियसली सर हमारे शरीर में डेवलप्ड वाली सेल है, तो हम लोग कौन है सर? हमारे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और हम लोग कौन हो गए सर? जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स वाली कैटेगरी में, राइट। अब सर ये प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं? जो अनडेवलप्ड हैं। अच्छा एक चीज और, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? वो है राइबोसोम। ये पेपर में पूछ लेता है कि सर ऐसा कौन सा वो पार्ट है जो कि दोनों में प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा सर राइबोसोम दोनों में कॉमन है, जो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मिलता है। खैर सर हम लोग पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि अनडेवलप्ड सेल्स हैं। देखो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो कि अनडेवलप्ड सेल्स हैं, सर यहां पर हम लोग किसकी बात कर लेंगे? यहां पर हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, राइट। तो याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें प्रेजेंट है वो कौन से हैं सर? वो हैं आपके मोनेरा। अब ये किंगडम मोनेरा में क्या आ जाता है? जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, तो मोनेरा एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आपके लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? बैक्टीरिया। तो कभी भी आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया के बारे में तो समझ जाइए सर वो किंगडम मोनेरा में है। लेकिन सर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स वाले आपके ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे, राइट। तो यूकैरियोटिक जहां पे सेल प्रॉपर वे में डेवलप्ड है। अब यहां पे देखिए यूकैरियोटिक वो सेल्स हैं जो प्रॉपर में डेवलप्ड है। अब ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिसमें एक ही सेल हो, या फिर हम जैसे हो सकते हैं जहां पे ढेर सारी सेल्स हो। तो जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, देखो सिंगल वाले यानी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब देखो यूनि मतलब एक, तो यहां पे कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? यहां पर हम लोग यूनिसेलुलर में एग्जांपल ले सकते हैं प्रोटिस्टा। कौन सा? सब प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी यानी कि सर जिसमें ढेर सारी सेल्स होंगी, ये मल्टी सेलुलर वाले कौन से हो जाएंगे? तो मल्टी सेलुलर में तो सर हम लोग भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो मल्टी सेलुलर में भी सर फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। अब दो क्लासिफिकेशन कौन से हैं सर? वो जीव जिनके पास सेल वॉल होगी, यानी विद सेल वॉल, जिसमें सर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, विद सेल वॉल यानी हिंदी वाले कोशिका भित्ति जिसमें हो। दूसरी कैटेगरी होगी सर विदाउट सेल वॉल, यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति हो ही ना, विदाउट सेल वॉल। तो अब आप कहोगे सर ये ऐसे कौन से जीव होंगे? तो आइए समझते हैं। तो सर यूनिसेलुलर में जो हमने बोला प्रोटिस्टा, इसमें कौन सा एग्जांपल ले लोगे सर? यहां पर हम लोग जैसे एग्जांपल ले सकते हैं प्रोटोजोआ एंड ऑल, राइट। लेकिन सर अब यहां पे हम लोग आते हैं सेल वॉल वाले। मल्टी सेलुलर में सर सेल वॉल किसके पास होंगी? तो सेल वॉल किस किसके पास प्रेजेंट है सर? आओ समझते हैं। सबसे पहले तो जिसमें सेल वॉल है सर वो कौन से हो जाएंगे? फंगाई। कौन से है सर? वो फंगाई, जिसको हम लोग यहां पे कवक भी बोलते हैं। जैसे मशरूम्स हैं, ये सब क्या है? फंगाई हैं। दूसरा और किसमें कोशिका भित्ति होती है सर? दूसरी कोशिका भित्ति होती है सर प्लांट्स में, राइट। तो ये आपका दूसरा हो गया प्लांट किंगडम। बिना सेल वॉल वाले कौन से हैं सर? बिना सेल वाले हम लोग। तो यहां पे गुरुजी विदाउट सेल वॉल वाले कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिना सेल वॉल वाले एनिमल्स, जहां पे डायरेक्टली सबसे बाहर क्या होती है?
सेल मेम्ब्रेन। तो अब सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक, तो एक एक करके सबका डिस्कशन कर लेते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सर वहां पे 5 किंगडम्स हैं कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहले है आपका प्रोकैरियोटिक, जहां पे सेल्स कैसी हैं, अनडेवलप्ड, सेल्स प्रॉपर वे में डेवलप्ड नहीं है। तो यहां पे सर कौन आ जाता है, यहां पे आ जाता है किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम। दूसरी टाइप की सेल थी यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक वाले सेल्स के सर अब हो सकता है किसी के पास एक ही सेल हो, जिससे हो सकता है एक से ज्यादा सेल हो। एक ही सेल वाले सर कौन सा हो गया, किंगडम, ये हो गया सर प्रोटिस्टा। आई गेस ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, राइट। अमीबा का एग्जांपल ले लो, पैरामीशियम ले लो, ये सब किस में आ जाएगा, इसी में आता है। अमीबा, पैरामीशियम, है ना, चप्पल जंतु जिसे हम कह देते हैं, प्लाज्मोडियम। अब इसके बाद आ जाओ सेल वॉल, जिसके पास होगा सर फंगाई, जिसके हम बात करें थे कवक की, तीसरा। सेल वॉल वाला सर चौथा, प्लांट, सर कोई सा भी प्लांट आसपास देख रहे हो, सर नीम के पेड़ की बात कर लो, है ना, आजादी राचा इंडिका, राइट। सर मैंगो की बात कर लो, आम का पेड़ हो गया, या फिर कोई भी पौधा, इवन आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल ले लो, ब्लैडर वर्थ हो गया, है ना, ब्लैडर वर्थ। सर फिर हम लोग और किसका एग्जांपल ले, कैक्टस का एग्जांपल ले, सब क्या है, प्लांट्स। तो सब किस में आ जाएंगे, सब प्लांट किंगडम में। तो ये आपका चौथा हो गया। इसी प्रकार से सर अगर आ जाओ आप एनिमल्स पे, हम लोग ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस, राइट, सर जेब्रा, लायन, ये सब किस में आ जाएंगे, एनिमल्स में। तो इस तरीके से आपके 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है। सबसे बढ़िया तरीका, बस इस पेज से अब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मुझसे कोई पूछे सर बैक्टीरिया क्या है, तो हमको पता है सर बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। कौन सा किंगडम, किंगडम मोनेरा, राइट। अमीबा, पैरामीशियम, इन सब का एग्जांपल है सर, किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में। फंगाई में आ जाओ, सब मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परगिलस। तो बेसिकली यहां पर ये सारे किस में आ जाएंगे, फंगाई वाले पार्ट में। प्लेंटे में सब, प्लेंट का हम लोग जानते हैं इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना, सेल वॉल है। सो सर यहाँ पे प्लेंट्स का एग्जांपल ले लिया। इसी प्रकार से एनिमल्स पे आ जाओ, जहां पे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का, जहां पे सेल वॉल होती नहीं है। तो इस तरीके से आपका 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया। इसी टाइप के और वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। और आपको अगली वीडियो सर किस चीज पर चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज में डाउट है, आप कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जैसा कि आपने बोला था सर 5 किंगडम को क्लासिफाई कैसे करेंगे, वो आप बता दीजिए, वो आज मैंने बता दिया। अब आपको और डिटेल में कुछ इसमें से कुछ सीखना है या कुछ नया सीखना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, राइट। अब सर जितने भी लोगों ने अभी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दी कोर्स, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल बाबा पे, वहां पर टाइप करेंगे क्या, अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, यहां पर आएगा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद हम लोग कौन है, इंजीनियर्स, हम लोग जाएंगे जेईई एंड ए एग्जामिनेशन पर। अब हमारी जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है, फॉर एग्जांपल मैं हूं इलेक्ट्रिकल से, तो मैं सिलेक्ट क्या करूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब अभी प्रेजेंट टाइम में हमें पता है 5 एग्जामिनेशन एक साथ हैं सर, डीएफसी का भी है, एनएचपीसी है, डीडीए है, जेडब्ल्यूएससी है, एसएससी जेई है, इतने सारे एग्जामिनेशन। अब सर अगर मुझे 5 एग्जामिनेशन की एक साथ तैयारी करनी है, तो मैं किस पे जाऊंगा, 5-in-1 बैच पर। अब यहाँ पे 5-in-1 बैच में सर अभी आपके पास ऑफर चल रहा है कि अगर आप डबल वैलिडिटी के साथ कोर्स लेना चाहते हैं, तो सर अभी आपके पास ऑफर है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे कोर्स पर, तो जरूरी नहीं केवल यही कोर्स, किसी भी कोर्स के साथ आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले से आपको 75% का डिस्काउंट लगा हुआ मिल रहा है, साथ में डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे मैजिकल कोड, कौन सा, Y723। जैसे आप अप्लाई करेंगे Y723, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करेंगे कोड, मैजिकल कोड, दैट इज Y723, अप्लाई करेंगे और आपका ये कोर्स होगा 2495 का। बट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट, तो वो भी पॉसिबल है। ये 77% के डिस्काउंट के लिए था, 78% के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जाएंगे एप्लीकेशन पर और डाउनलोड कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन, सर जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक। एप्लीकेशन पर जाने के बाद जब कोर्स परचेस करेंगे, यूज द मैजिकल कोड, दैट इज Y723, राइट। अब एक चीज जो कि यहाँ पर स्पेशली आपके लिए है, और वो खास चीज ये है सर, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो हमारा कोर्स था वो था 9 मंथ्स के लिए, राइट। लेकिन अभी ऑफर है क्योंकि डबल वैलिडिटी वाला, तो आपको ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा 9+9 दैट इज 18 मंथ्स के लिए। लेकिन ये केवल सीमित समय के लिए, तो आप लोग अभी इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, राइट। सो यस, अब आपको सर अगला वीडियो कौन सा चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आपके लिए अगला कॉन्सेप्ट वीडियो आपके पास हाजिर हो जाएगा। ओके, टिल देन सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।